हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आपकी। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 2 जो कि मार्केट में अवेलेबल था, मैंने आपके लिए उठाया है और मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर आता है तो आप आसानी से उसको कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए है, प्लीज मीट एट मी एट द ट्रेन स्टेशन। अगर ये रेलवे स्टेशन भी लिखता तो अच्छा रहता है ना। इन डैश आर, आवर लिख दिया, HOUR, देख रहे हैं। HOUR का मतलब एन आवर पढ़ते हैं इसको, आवर। HOUR मतलब OUR केवल पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है, इसलिए ये आपका वोवेल हो गया, इसलिए वोवेल के पहले एन का यूज करते हैं, NR हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी, आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टेलीविजन, इट इज डैश वेरी गुड गेम। ये मैं टेलीविजन पे टेनिस मैच देखना पसंद करता हूँ। क्यों? इट इज ए वेरी गुड गेम, आर्टिकल में ए लग जाएगा। समझ गए। माई ब्रदर वॉन एन अवार्ड फॉर बीइंग, क्या बेस्ट लिख रहा है, बेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। सुपरलेटिव समझते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। समझ में आ गया ना, EST लगा हुआ तो समझ जाइएगा सुपरलेटिव की बात कर रहा है आपसे। ही सेड टू मी, आई शेल बी राइटिंग एन एसे, जैसे सेल दिखे आप समझिए, सेल जो है सूट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात, सूट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सूट कन्वर्ट हो जाएगा, सेल कन्वर्ट हो जाएगा सूट में। और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही किसको लेगा, विल को, तो विल के लिए वुड हो जाएगा, तो ही वुड हो जाएगा, है ना। तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी राइटिंग एन एसे, ये देखिए सही आंसर है। समझ गए, बी नंबर। सी नंबर देखिए, सीता सेड टू गीता यू कैन लर्न पियानो, जैसे कैन है तो आप देखिए कैन जो है कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुड किसने किसने क्या, एक ही ऑप्शन में है कुड। देखिए फटाक से देखिए, सही से मारने का सही आंसर ये है कि आप देख लीजिए कैन, जैसे कैन दिखा समझिए कुड में बदलेगा, वो भी जब डायरेक्ट डायरेक्ट बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू यू यू मे गो आउट, मे के साथ हमेशा ध्यान रखिए, मे रहेगा तो माइट हो जाएगा। अब देखिए माइट किस में किया है, माइट दो में किया है, तीन में कर दिया है, कर दिया ना। लेकिन अब आप बात करके देखिए, ही सेड टू यू, सेड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ही टोल्ड किस में, एक दो तीन में, बी नंबर तो नहीं हो, खत्म हो गया ये, है ना। उसके बाद देखिए मे के साथ माइट, अब माइट के साथ बी नहीं लगना चाहिए, ये भी नहीं होगा, एक नंबर नहीं होगा, दो नंबर नहीं होगा। अब फिर टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट, और यहाँ क्या दिया तीन में, ही टोल्ड यू दैट यू मे ही छोड़ दिया, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि डी नंबर सही होगा। समझ पा रहे हैं। आई मस्ट हेल्प हिम चूज द पैसिव वॉइस, जैसे लग गया मोडाल्स, इसके साथ बी आएगा, यहाँ की पहले ही हो जाएगा और आई का मी हो जाएगा। मी किस में किया है, मी सब में कर दिया है। अच्छा, अब यह ही किस में किया, एक दो तीन में किया है। मस्ट के साथ बी किसने लगाया, बी 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 इसने लगाया है, यानी कि डी नंबर होगा सही आंसर। अगला देखिए, ही कैन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय, फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय, फ्रेंच कैन बी, ये रहा, ये देखिए सही आंसर है। अगला देखिए, कहता है दे में विन द बैटल, पैसिव वॉइस कराना है, दे में विन द बैटल में बी वॉन बाय, दे का देम हो जाएगा, ये रहा। समझ पा रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सिंपेथाइज विद एन अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना। ही हैड टू रिपेंट ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही हैड डन, उसे पछताना पड़ेगा। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, समझ रहे हैं ना, रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछताना। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, यू आर सपोज टू टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रीड ऑफ, गेट रीड रहेगा ना, गेट रीड ऑलवेज ऑफ को लेता है, ध्यान रखिएगा, कोई कोई दुविधा मत रखिए मन में। आई हैव इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी इन फार्मिंग, देख रहे हैं फार्मिंग, इसके लिए इन का प्रयोग होगा। गिव एन एग्जाम्पल, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट टू होता है, पर्टिनेंट ऑलवेज टू को केयर करता है। पुट ऑन का मतलब एज्यूम होता है, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, एज्यूम। रन आउट का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ, किसी चीज का, किसी चीज की कमी। एग्जॉस्ट वंस स्टॉक, किसी चीज का कमी हो जाना, है ना। अगला है टेक ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टेक ऑफ, देख रहे हैं टेक ऑफ,
टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, समझ गए। टॉम हैज पेंटेड, देखिए H+V3 बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द डोर हैज बीन पेंटेड, द हैज बीन ये रहा, द डोर इसमें हैड कर दिया इसलिए हैज होगा ये देखिए। अगला, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, लव द चिल्ड्रन, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों, क्यों होगा बताइए, क्योंकि ये ना, देखिए सेंटेंस क्या है, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, यानी कि एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो भी एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं शुड बी। तो शुड बी देखिए यूज किया हुआ, तो लव द चिल्ड्रन, एडवाइस है, एक सलाह है। आई एम गोइंग नाउ, देखिए एम लग जाएगा इसमें। एवरीवन फिनिश द रीडिंग फेरी टेल, एवरीवन हैज फिनिश्ड, ये रहा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है, हैव हो जाएगा। नोबडी, नोबडी का मतलब सिंगुलर हो गया, हैज, है ना, नोबडी हैज। अगला देखिए 24 नंबर को देखिए, 24th, यू कैन कीप माई आईपॉड इफ यू लाइक, तुम मेरे आईपॉड को रख सकते हो यदि तुम चाहो। आई डैश इट एनी मोर, आई डोंट यूज, ठीक है। द फोन डैश कैन यू आंसर इट, द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, कैन यू आंसर इट प्लीज, क्या आप जवाब देंगे। फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, जोसेफ ये सही स्पेलिंग है। केटलफुल देखिए ये सही स्पेलिंग है। फाइंड करेक्ट स्पेलिंग फिर से, नेविसली ये सही स्पेलिंग है। फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, ये देख रहे हैं, लेबोरेटरी ये सही स्पेलिंग। लेगून ये होता है लेगून। अगला क्वेश्चन देखिए आ रहा है कि व्हाट वाज द ग्रेट लेसन इंडिया टॉट, इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, वेस्ट को इसने कौन सा महान पाठ पढ़ाया, तो मानवता का, ह्यूमैनिटी का, समझ गए। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, पत्ती गिरेगी और क्या होगी, ऑटम का मतलब ही वही होता है, यानी कि बी ऑप्शन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा है, जैसे ही नाम आया सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन मतलब वाल्टर डिलामेयर, वो बच्चों के सपने की केयर करते थे, इसलिए बच्चों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है समझ जाइए वाल्टर डिलामेयर की बात हो रही है। पार्लेस वर्क अमेरिकन बाय बर्थ थी, पढ़ाती कहाँ थी, टॉट इन अ डैश यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि वो पली बड़ी थी चाइना में। अगला देखिए, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, कैसा, क्रूएल, जो रेडनेस थी उस फायर में, याद है फायर हाइम में ये वाला चीज आया हुआ है। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए मैथमेटिशियन। द प्रैम्स रोलिंग ऑन, ये देख रहे हैं। व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग्स, प्रेसिडेंसी के अंदर वो क्या लाए थे, मेंटल इक्विपमेंट, डिग्री, सब कुछ लाए थे वो, यानी कि ऑल ऑफ दिस। द अर्थ इज ए डैश, क्या है, स्टोरी है। अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय जर्मैन ग्रीड, याद रहेगा ना। जॉन डन टुक बर्थ इन 1572। 100 क्वेश्चन है, याद रखिएगा 50 क्वेश्चन के जवाब देना है, घबराना नहीं है, आराम से करिएगा, 50 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आप आराम से। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक है ना। एन एपिटैफ इज रिटन बाय W.H. ऑर्डन। बर्ट्रैंड रसेल हैज रिटन क्या, बर्ट्रैंड रसेल ने क्या लिखा था, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सेवी वाज ए 12 ईयर ओल्ड, 12 साल का बच्चा था वो। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेस्ट मनी बिकॉज, उनको लगता था मशीनरी का हम लोग को खोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम जो है ना क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। रूपर्ट ब्रूक का मतलब है सोल्जर। सिगानोया इज सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ क्या, सिगानोया जापानीज थी वो, जापान के सिगानोया। हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम्स मिजरेबल, इन सभी कारणों से मानव का जीवन दुखी होता है, लैक ऑफ फूड, फेलियर इन लव, टू सफर फ्रॉम डिजीज, ये सभी कारण हैं इसके। जॉन डन हैज कंपोज द पोएम क्या, क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि सी ऑप्शन, देखिएगा ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन देखिए, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर के द्वारा जो बीज लगाया गया है सभ्यता एंड संस्कृति का, सिविलाइजेशन कल्चर का, उसका पूरी दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव, ऑलवेज अलाइव एंड डायनामिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बॉम्बे वी वेयर इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, याद है, अपनी कहा बुक में कौन सी कहानी इन्होंने लिखी है, यस, पिंच ऑफ स्नफ, बिल्कुल सही। द दे हु कीप ऑन अदर अलाइव कैन नेवर डाई, जो एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वो कभी मर नहीं सकते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, एक लिरिक है। इन टू ऑटम किड्स डील्स विद, ऑटम का मतलब समझते हैं ना, पतझड़, तो ऑटम के बारे में डील करेंगे ना वो। टीएस इलियट इज वेल नोन, टीएस इलियट इज वेल नोन क्या, सब कुछ थे, पोएट थे, क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि ऑल ऑफ दिस। सॉन्ग्स सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय डीएस लॉरेंस, और डीएस लॉरेंस ने अपनी किताब में कौन सी लिखी है, स्नेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। फॉर लोबोव नेटालिया हैड सिंपैथी, ठीक है। परलेसबर्ग विजिटेड इंडिया टू सी, क्या, कहाँ गया, इंटेलेक्चुअल्स, यंग इंटेलेक्चुअल्स, नए जो पढ़ लिख रहे थे लोग, और दूसरा पीजेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, क्या, फ्रेशर फॉर रियलाइज प्रोसेस फॉर न्यूअर, इंटरनली इनवैलिड, अनवैलिड, बताइए क्या होगा सही आंसर। जाकिर हुसैन के अनुसार वैल्यू रिमेन्स कैसा है, वैल्यू रिमेन्स, बताइए। चलिए अगले वीडियो में जवाब मैं आपसे लूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है इसका, इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चन, आपके आंसर का। ये देखिए क्वेश्चन एक 61 नंबर में घेर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आइए 62 में, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंट, सब कुछ ले आए थे वो। 63 में सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यही ना, बिल्कुल। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, क्या, मॉडर्न सिविलाइजेशन का बात जब होगा मतलब मटीरियलिज्म की बात करते हैं वो, उनके अंदर इथिक्स, मानवता और क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। हु ऑलवेज ओबेड नानू काका, राइटर्स मदर, ठीक है। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डेज, किसने कहा था, नानू काका ने कहा था। निग्रो इज स्टिल सैडली, निग्रो यानी कौन सा, आई हैव ए ड्रीम, कौन, मार्टिन लूथर किंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इज सैडली स्क्रिपल्ड बाय डैश, क्या, ये सी हो जाएगा, यानी कि मिनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड क्लेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दिस स्पीच, अगस्त का महीना था वो, याद आया, ये वाला होगा, अगस्त 28 1963, आपको पता ही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वीमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस, अपने मदर के हाउस में क्यों रहना चाहते, बिकॉज शी फील्स फ्रीडम देयर, है ना। व्हेन अ बेबी इज बोर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, ओकेजन, अवसर होता है ऑफ जॉय, किसके लिए, पूरे परिवार के लिए होता है वो। जॉनसन हैड इन हिज पोसेशंस, क्या, अ प्लॉ, अ कार्ट, टूल्स एंड बोनी फ्रॉम वेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 72, व्हेन व्हेन बेंजी वाज 20 हिज फादर हैंडेड हिम, जब बेंजी 21 साल का हो गया तो उसके फादर ने उसे क्या हैंड ओवर किया, एक पासबुक जिसमें 230 रेंट थे, याद है ना आपको, बिल्कुल। इंडियंस आर बाय नेचर कैसे होते हैं, रिलीजियस होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं, हम लोग हैं भाई, ठीक है ना। और लेस वक्त, वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो लाइक करिएगा, बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आपको डिस्क्रिप्शन। परलेसबर्ग हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर, परलेसबर्ग जो है ऑथर, उनका जो डॉक्टर था वो इंडियन था, समझ रहे हैं ना बात को। हाउ ओल्ड वॉल्ट विटमैन, 37 ईयर्स, जब आप पोएम पढ़ेंगे इनकी आपको पता चल जाएगा, है ना। द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द अर्ली एज ऑफ, क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 टू 1918, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनकी डेथ कब हुई थी, 1915 में, समझ गए, 8-9 महीना के बाद इनका डेथ हो गया था, इसलिए अब ये मत समझिएगा कि इनकी जो मौत है वो युद्ध में हो गई थी, नहीं, सेप्टिसेमिया नामक एक बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। मंगोजेरी एंड ग्रिडल्सबोन, ग्रिड ये क्या है, ये कैट्स की प्रजाति है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, मतलब लॉरेंस, डीएस लॉरेंस की बात हो रही है। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट, जो पोएटेस है माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट, क्या, लव, कहाँ पे जाके, स्ट्रेंजर के दरवाजे पे, स्ट्रेंजर समझते हैं ना, स्ट्रोंगर नहीं रे, सॉरी सॉरी, स्ट्रोंगर नहीं, स्ट्रेंजर्स, दो ऑप्शन दिया है, स्ट्रोंगर झूठ मूठ के दिया है ताकि जो है आपसे गलती करा सके, समझ रहे। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, है ना। क्यों अजनबी के यहाँ जाना पड़ेगा उनको, इसलिए क्योंकि दादी माँ मर चुकी हैं, याद आया, बिल्कुल सही। व्हाट डू यू थिंक और डैश सुसान अबाउट सुसान, इट्स नॉट डैश टू गो, इट्स नॉट सच अ लॉन्ग वे टू गो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट यूज, जैसे यूज टू लगे तो V1 होता है, ये देखिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एम्प्लॉयड, EMPLOYED, ठीक है। हैव आई ओपन, ये देखिए हो जाएगा, 85 का हो जाएगा ये भी, ठीक है। अगला देखिए, अ गुड जज नेवर जम्प्स एट कंक्लूजन, एक जज, अच्छा जज जो होता है, बढ़िया जज होता है, वो कभी कंक्लूजन की तरफ दौड़ता नहीं है जल्दी से। रिलीजियस लीडर शुड नॉट डेल्व इनटू, ये सही आंसर है। अगला देखिए, श्याम लुक्ड डैश एट ओल्ड काइट विद, और लास्ट में हो जाएगा सो टू सू, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, कब, इन फार्मिंग, ठीक है।
गिव एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट ऑलवेज टू को कैरी करता है, समझ गए। गो टू डॉग्स मतलब टू बी रूइंड, ठीक है। हार्ड एंड नोज एटीट्यूड का मतलब होता है अग्रेसिव। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन का मतलब होता है जो काम बहुत ही कठिन हो, समझ रहे हैं, कठिन यानी कि डिफिकल्ट। वेयर इज डिफिकल्ट, इट्स अ वी वहां। होल्ड, होल्ड एंड कॉर्नर का मतलब होता है ए सीक्रेट, ठीक है ना। अच्छा, हेल्टर स्केल्टर मतलब हियर एंड दियर होता है, इधर उधर। फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, ऑब्स्ट्रे पेरस होता है ये। अच्छा, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, ओप्रोब्रियम होता है, ओप्रोबरायम होता है, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, ये इसकी स्पेलिंग जो है पैरेललोग्राम। ये बहुत कुछ ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट दे दिया, इतना नहीं आएगा, नॉर्मल आता है। अच्छा, स्पेशली खास करके वो तब वो वाला आता है जरूर जो आपके बुक्स में मेंशन है, याद रखिएगा। आपके रेनबो बुक में जो क्वेश्चन आंसर सब दिया है उसमें दिया हुआ है, लिस्ट दिया है कुछ वर्ड्स का। अगर आपके पास बुक होगा, आप चाहेंगे तो उसको जरा एक बार देख लीजिएगा, 3-4 नंबर तो वो जरूर आपको दिलाता है, समझ गए। रेनबो बुक में पूरा चैप्टर के बाद पीछे में दिया हो रहता है, याद रहेगा ना। देखिएगा एक बार अगर टाइम मिले तो। वैसे तो आपको टाइम अब मिलेगा नहीं। पाश्चराइजेशन, ये सही आंसर है, ये वाला देख ना सी। और फाइंड द करेक्ट, इसमें आएगा पर्सी की ट्रिक्स, ये वाला सही ऑप्शन है, समझ गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर लाइक करिए, और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये आप समझ जाइए, सैंपल पेपर 2 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।